नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौवसाऊणम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोदात सांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, अपनी क्लास का समय हो गया है और गोमठ साहब जीवकांड आप सभी ग्रंथ को खोल करके बैठे हैं। अपने स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लेस्या मार्गना तक पहुँचे हैं। वह लेस्या मार्गना कल प्रारंभ हुई है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो मंगलाचरण के साथ क्लास प्रारंभ होगी। इससे पहले आपको एक सूचना है कि कुछ लोगों ने 2550 माला ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः इस मंत्र की माला फेरी है और महावीर जयंती तक यानी 21 अप्रैल तक जिनके नाम आए हैं उन सब को सूचित भी किया गया है और आज भी सूचित करती हूँ। आपके पुरस्कार आपके पास निश्चित रूप से पहुँचेंगे। उसके लिए आपको बार बार फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। डाक से पुरस्कार पहुँचाने में समय लगता है और आपको निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेंगे, पहुँचेंगे आपके घर तक। भगवान महावीर स्वामी की मंत्र की माला फेर करके आपने पुण्य का संचय किया है। फिर भी चूँकि घोषणा की गई थी कि 2550 या इससे अधिक माला फेरने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा, उनको उनका पुरस्कार घर तक भी भेजा जाएगा। तो आप लोग चिंता ना करें, सबके पुरस्कार शीघ्र ही आपके घर तक पहुंचेंगे। अब हम स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व आज हमारे संघस्थ चुल्लक जिन सागर महाराज जी, आइए महाराज जी। चुल्लक जिन सागर जी का आज दीक्षा दिवस है। पुस्तक लाके ग्रंथ ला करके माता के पास रखें। चुल्लक जिन सागर ने आज से 1 साल पहले इसी अयोध्या की धरती पर 30 चौबीसी भगवंतों के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के मध्य दीक्षा कल्याणक के दिन आचार्य श्री विपुल सागर महाराज और आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज के कर कमलों से दीक्षा धारण करके जय कुमार जैन गंगवाल से इन्होंने जिन सागर नाम प्राप्त किया। पूज्य गणी ज्ञानमती माता के साथ में रहकर प्रतिदिन खूब गुरु भक्ति और अपने रत्नत्रय की आराधना करते हैं। पूज्य माता इन्हें मूलाचार ग्रंथ भेंट करके अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करने की प्रेरणा प्रदान की है। चुल्लक जिन सागर जी महाराज, आ जाओ अपने स्थान पर, आपको बोलना है। और आज के संदर्भ में ये अपने संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो चुल्लक जी के पास माइक पहुंचा दें। बहुत ही पवित्र दिवस है। जब पिछले वर्ष आजकल पंच कल्याणक चल रहे थे अयोध्या नगरी में, पूरे देश के जैन समाज के लोग पधारे हुए थे और वैशाख शुक्ला पूर्णिमा के दिन सभी भगवंतों का पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ था। उसी बीच में दीक्षा कल्याणक के दिन महाराष्ट्र निवासी बैजापुर नगर के निवासी जय कुमार जी जैन, जिनका भरा पूरा आज भी परिवार है, उनकी धर्मपत्नी
भी हैं, त्रिशला जैन उनके सुपुत्रगण हैं, पुत्रवधुएं, पौत्र पौत्रियां, सभी भरा पूरा परिवार है। इन सबको छोड़कर इन्होंने दीक्षा धारण की और जिन सागर नाम प्राप्त किया। आज इनका प्रथम दीक्षा दिवस आया है, तो इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जय बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। ना जाने किस भाव में मैंने कैसा पुण्य किया, उसी पुण्य के फल से गुरु माँ आपका दर्शन हुआ। इस दर्शन का फल गुरु माँ शाश्वत सुंदर हो, और गुरु माँ मेरा अगला काल आपके आशीर्वाद से शुभ मंगल हो। जय बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु माँ ने फूल और कलियों को मिलाकर कैसा दरबार सजाया है। ये बहुत बढ़िया बाग सजाया है। सजा गुलदस्ता धर्म के जीवन को है गुरु माँ ने महकाया है। हमें गुरु माँ की एक किरण भी मिल जाए, ऐसे गुरु माँ तारे भी सीख जाते हैं सूरज सा चमकना। गुरु माँ है ज्ञान की सागर, इन्हें गागर न समझना। गुरु माँ है वात्सल्य रत्नाकर, इन्हें दीपक ना समझना। हमारे चंदन सा बदन चंचल से भजन, हमें शीतलता देते हैं। ये हमको जीवन कैसा जीने की कलाएं सिखाते हैं, और पारस चैनल का कब समय खत्म होता है ये समझन आता है। मैंने संयम अपनाया। क्यों अपनाया, ऐसा आप सवाल पूछ सकते हैं। तो मैंने 16 सुख के बारे में सोचा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीजा सुख सुपात्र नारी, और चौथा सुख पुत्र हो अनकारी। और बाकी सुख आप पढ़ लो जिनवानी में, क्योंकि समय कम है। हमारा ज्ञानमती माता जी के दरबार कैसा है, नवरत्नों का दरबार है। नवरत्नों का कैसे रत्न, हम नव त्यागी, और एक है हमारे जैसा अकबर बादशाह के थे वैसे हमें स्वामी जी है बिरबल जैसे। और स्वामी जी होशियार है वे तो सब, और हम सब मिलके कितने हो गए 10 धर्म, और आगे होने वाले हैं पूरे 16 कारण होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। चंदनामती माता जी को छोटी माता जी मगर समझना, माता जी हमारी बड़ी माता जी दिव्य शक्ति और अनमोल निधि है, तो छोटी माता जी भी उनकी रिद्धि सिद्धि है। और क्या कहना स्वामी जी का, दो असंभव को संभव कर डालते हैं, और चरित्र का कहना है इसीलिए सब होता है। अब हमारे संघ के बारे में, सुव्रत व्रत करो, पर कैसे करो, सु करो। दूसरी बात दृढ़ता से करो, और कैसे चमकोगे, सोने जैसे। मगर सब करने का पण कैसा करना है, सब मृदुता से करना है, ये होना ही चाहिए। और आप प्रशांत सागर में तर के जाएंगे और जीन बन जाओगे, और संसार सागर से पार हो जाओगे। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी अयोध्या आया नहीं तो तेरे जीवन में क्या फायदा। चरण शरण में आन पड़ा माँ, पाप हरो करुणाधारी, दोष हमारे क्षमा करो माँ, हमको दो सद्बुद्धि महान, प्रायश्चित दो हमें गुरु माँ, कर दो हमें इस भव से पार। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। यह आपने
आज प्रथम दीक्षा दिवस पर चुलक जिन सागर के विचार सुने। आज हस्तिनापुर में निर्मित जम्बूद्वीप रचना का 40वां प्रतिष्ठापना दिवस था, तो उस उपलक्ष्य में प्रातःकाल 40 नारियल, श्रीफल और हरे फलों के द्वारा अर्घ्य चढ़ाया गया। पुनः अभी संघस्थ ब्रह्मचारी बहनों ने जम्बूद्वीप विधान किया। केवल जयमाला का अर्घ्य चढ़ा करके और इसका समापन करेंगे। इस जम्बूद्वीप में 78 जिन मंदिर शाश्वत रत्नमयी, 6 समवसरण यहाँ बने हुए, इनको पूजूं वे सौख्यमयी। मैं 123 हैं देव भवन, उनमें जिन प्रतिमा सुखकारी, मैं पूजूं अर्घ्य चढ़ा करके, मुझको होवे मंगलकारी। पंच परम गुरु जिन धर्म, जिन वाणी जिन गे, जिन प्रतिमा को नित नमो ज्ञानमती धरने। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप संबंधी कृत्रिम जिनालय जिन बिंब, तीर्थंकर केवली सर्व साधुभ्या, जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जलो जम्बूद्वीप के समस्त अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की जय। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि, जम्बूद्वीप की अर्चना करे विघ्न घन चूर, सर्व मंगल दूर कर भरे सौख्य भरपूर, इत्याशीर्वाद पुष्पांजलिम क्षिपेत। जम्बूद्वीप के समस्त जिन चैत्यालयों की वंदना करते हुए आज परोक्ष में ही हस्तिनापुर में निर्मित उस जम्बूद्वीप रचना के समस्त सिद्ध बिंबों को कोटि कोटि नमन है। और अब स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम, गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। स्वाध्याय की श्रृंखला में जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत 15वीं प्ररूपणा, जो 14 मार्गणाओं के अंतर्गत लेस्या मार्गणा है, उसका प्रकरण चल रहा है। आपने लेस्या के लक्षण को जाना कि लेस्या किसे कहते हैं। कसायानुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या, यह अर्थ किया गया कसाय से अनुरंजित मन वचन काय के योगों की प्रवृत्ति को कहते हैं लेस्या। माने जीव के परिणाम जिस प्रकार से होते हैं उनको द्रव्य और भाव, इन 2 लेस्याओं के रूप में विभक्त किया गया है। द्रव्य लेस्या शरीर के वर्ण को कहते हैं और भाव लेस्या है जीव के परिणाम। तो इस गाथा के माध्यम से यहाँ पर लेस्या मार्गणा की शुरुआत जो की है, पुण्य और पाप के द्वारा जीव जो अपनी आत्मा को लिप्त करता है, पुण्य और पाप से लिप्त करता है, उसी को लेस्या कहते हैं। अब अगली गाथा में चलते हैं लेस्या के नाम। किन्ना नीला काऊ ते उपमाय शुक्लेशाय लेसाणं निर्देशा छच्चेव हवन्ति नियमेण। सामूहिक गाथा पढ़िए। किन्ना नीला काऊ ते उपमाय शुक्लेशाय लेसाणं निर्देशा छच्चेव हवन्ति नियमेण। कृष्णा नीला का पोता तेजः पद्मा च शुक्ललेस्या च लेस्यानां निर्देशाः षट्चैव भवन्ति नियमेन। अब बताया कि लेस्याओं की 6 भेद हैं। नियमेण माने नियम से लेस्या 6 प्रकार की कही गई है। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, काऊ माने कापोत लेस्या, तेव माने तेज लेस्या या पीत लेस्या, पम्मा यानी पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या।
और छठी है शुक्ल लेस्या। इस प्रकार से 6 लेस्याओं के निर्देश किए हैं, यानी कि सर्वज्ञ देव ने 6 भेदों में लेस्या को विभक्त किया है। तो उनको जानना है कि जीव के जो परिणाम हैं कसाय से समन्वित होकर के जीव के जो तीव्र और मंद रूप से जो परिणाम होते हैं उनको 6 लेस्या के रूप में बताया गया है। और ये बात कही गई है कि लेस्या के यद्यपि सामान्यतया नैगम नय की अपेक्षा से 6 भेद हैं, फिर भी पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से लेस्याओं के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण भेद से मतलब जीव के जितने जीव हैं, असंख्यात अनंत जीव हैं, तो सब के परिणामों में विभिन्नता रहती है और उन सब के परिणामों की अपेक्षा अलग अलग भेद हो जाते हैं। जैसे कृष्ण लेस्या भी है तो उसमें परम कृष्ण लेस्या भी आ जाएगी और मध्यम भी आ जाएगी, निम्न कृष्ण लेस्या भी आ जाएगी। तो जैसे जैसे परिणाम कलुषित होते हैं या जैसे जैसे परिणामों में मृदुता आती है या जैसे जैसे परिणामों में शुभ्रता आती है, कोमलता आती है, ऐसे ही लेस्याओं के रंग बदल जाते हैं। तो इन लेस्याओं को 6 भागों में जो विभक्त किया है उनके उदाहरण को भी 6 लेस्याओं के कार्य के रूप में बताया गया है। पय्याजे छपुरिसा याजे छपुरिसा परिभट्टारण्य मध्य देशम में परिभट्टारण्य मध्य देशम में फल भरिय रुक्ष मेघम फल भरिय रुक्ष मेघम पेक्षिता ते विचिन्तन्ति पेक्षिता ते विचिन्तन्ति निम्मूल खंद साहुव निम्मूल खंद साहुव साहं चित्तुम चिणित्तु पडीदायिम साहं चित्तुम चिणित्तु पडीदायिम खाऊं फलाई दिजम खाऊं फलाय दिजम मणेन वयणम हवे कम्मम। मणेन वर्णम हवे कम्मम। सामूहिक गाथा पढ़िए दोनों। पय्याजे छपुरिसा परिभट्टारण्य मध्य देशम में फल भरिय रुक्ष मेघम पेक्षिता ते विचिन्तन्ति निमूल खंद साहुव साहं चित्तुम चिणित्तु पडीदायिम खाऊं फलाय दिजम मणेन वर्णम हवे कम्मम। पथिका ये षट्पुरुषा परिभ्रष्टा अरण्य मध्य देशे फल भरित वृक्षमेकं प्रेक्षित्वा ते विचिन्तयन्ति निर्मूल स्कंद शाखोपशाखं छित्त्वा चित्त्वा पतितानि खादितुं फलानीति यन् मनसा वचनं भवेत् कर्म। बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ 6 लेस्याओं की अभिव्यक्ति को किया है। यानी कोई 6 पथिक मार्ग में जा रहे हैं, एक फल से भरे हुए वृक्ष के नीचे जा करके अपने अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं और वही विचार लेस्या का रूप धारण करते हैं। यानी पहला कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं इस वृक्ष को, इतना भरा हुआ पेड़ है, मैं इस वृक्ष को मूल से काट करके सारा का सारा घर में ले जा करके और उसको खाऊंगा। तो ये क्या है कि सारे वृक्ष को नष्ट करना, उसके जो ऐसे परिणाम हैं, इस प्रकार का कृष्ण लेस्या वाले के परिणाम होते हैं। मैं किसी को नष्ट भ्रष्ट कर दूं, ऐसे क्रोधित परिणाम होना या मान से सहित परिणाम होना, ये तीव्र परिणामों का होना, अशुभ परिणामों का होना, ये कृष्ण लेस्या का लक्षण है। तो उसको उदाहरण से बताया कि जैसे मूल को, वृक्ष को मूल से उखाड़ करके इसके फल को भक्षण करूंगा, ऐसा जो पथिक सोचता है, इस प्रकार के विचार कृष्ण लेस्या के होते हैं, कृष्ण लेस्या वाले के। अब नील लेस्या वाला क्या सोचता है, मैं इस वृक्ष के मोटे मोटे स्कंधों को काट करके फल खाऊंगा, यानी बड़े स्कंधों को
जो स्कंद हैं उसके शाखाएं बहुत मोटी मोटी, उनको काट लूँगा। तो ये नील लेस्या यानी कृष्ण से नील लेस्या के परिणाम कुछ कम हुए। कापोत लेस्या वाला सोचता है कि मैं वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाओं को काट करके खाऊंगा। पीत लेस्या वाला विचार करता है मैं इस वृक्ष की छोटी छोटी शाखाओं को काट करके इसके फल खाऊंगा। पद्म लेस्या वाला विचारता है मैं इस वृक्ष के फलों को तोड़ करके खाऊंगा। और शुक्ल लेस्या वाला विचारता है कि मैं जो फल टूट करके गिरे हैं मैं उनको खाऊंगा। इस प्रकार से मन की जो प्रवृत्ति होती है वही लेस्या का कर्म है, जिसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है। आज हमारे बीच में रविंद्र कीर्ति स्वामी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। नहीं माता जी ने तो जिन्होंने अपने हाथों से जम्बूदीप बनाया है, जिन्होंने अपनी गुरु माँ के प्रेरणा से जम्बूदीप की रचना को जान करके और उसे निर्माण कराया है, ऐसे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। और आज प्रातःकाल आचार्य शांति सागर सम्मेद शिखर रथ, जिसका प्रवर्तन उद्घाटन परसों हमारे रामनाथ जी कोविंदपुर राष्ट्रपति जी ने किया, वह आज अयोध्या में ही भक्तों के साथ में उसका भ्रमण हुआ। यानी भक्तों ने उस पर बैठ करके और सौधर्मिंदारी बन करके उसका भ्रमण कराया और पुण्य का अर्जन किया। तब स्वामी जी के विचारों को श्रवण कीजिए। जय बोलिए हस्तिनापुर के शांतिनाथ भगवान की जय। भगवान शांतिमुक्त नाथ की जन्मभूमि हस्तिनापुर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से सन 1975 में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। 1979 में सुमेरु पर्वत के 16 जिन बिंबों का पंचकल्याणक संपन्न हुआ और 1985 में यानी आज से कितने साल हो गए, 15 और 24 39 वर्ष व्यतीत हो गए। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जम्बूद्वीप का बहुत ही ऐतिहासिक पंचकल्याणक था। उत्तर भारत के अंदर इतना बड़ा पंचकल्याणक, सारे देश के हर प्रांत के भक्तों का आना, ज्ञान ज्योति रथ का जो प्रवर्तन हुआ था 1065 दिनों तक सारे देश के अंदर, उसका समापन होना, ये सारे कार्य जम्बूद्वीप स्थल हस्तिनापुर में संपन्न हुए थे। आज का ही वो पावन दिन है, वैशाख शुक्ला द्वादशी का, जब ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान प्रतिष्ठित हुए, निर्माण कल्याणक मनाया गया। और एक एक भगवान एक एक चैत्यालय में, यानी 205 भगवान थे उस समय, तो 205 चैत्यालयों के अंदर प्रातः से लेकर के खूब ठाट बाट से भक्तों के द्वारा वो भगवान की प्रतिमाएं ले जाई गई, चैत्यालयों में विराजमान की गई। वो एक अलौकिक दृश्य था। पूरे भारत के हर प्रांत के भक्तगण वहाँ पर उपस्थित थे। ऐसा ये पावन दिन आज वैशाख शुक्ला द्वादशी का है, जब हम सब लोग आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या में बैठे हैं। पूज्य माता जी का यहाँ पर प्रवास चल रहा है। आज यहीं से परोक्ष रूप से जम्बूद्वीप के समस्त जिन बिंबों को पूज्य माता जी याद करके और यहाँ पर उनकी पूजा कराई गई, अर्घ्य समर्पित किया गया। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का उस जम्बूद्वीप के लिए आशीर्वाद प्राप्त हो। इस पंच कल्याणक में हमारे देश के नेतागण भी पधारे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण तिवारी का भी वहाँ पर दोबारा आगमन हुआ। नरसिंह राव जी आए और बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न हुआ था। वो ऐतिहासिक दिवस आज सबके जीवन में, हम सभी के जीवन में मंगलमयी हो, यही मंगल भावना है। पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः भव्यात्माओं। जिस दिन, आज के दिन जो ईस्वी सन 1985 में जो सभी भगवान जम्बूद्वीप पर विराजमान हुए हैं, ये जम्बूद्वीप की रचना जो खुले मैदान में बनी है, अद्भुत और अभूतपूर्व। ऐसी रचना अभी विश्व में, सारे भारत नहीं क्या विश्व में कहीं भी नहीं है। खुले मैदान में ये जम्बूद्वीप रचना का अपने आप में एक ऐतिहासिक संयोग। और सुमेरु पर्वत का तो पंचकल्याणक ईस्वी सन 1979 में हो चुका था 16 भगवंतों का। बाकी शेष जो भगवान विराजमान है, वहाँ कुल तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं 225 विराजमान हैं।
ये सुमेरु पर्वत से अतिरिक्त सभी भगवान जो विराजमान हुए, हिमवंत पर्वत में महाहिमवंत पर्वत, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी आदि, इनके बारे में फिर कभी हम आपको जम्बूद्वीप के जैन भूगोल की ओर ले चलेंगे, जब बताएंगे। ये अद्भुत दृश्य और अद्भुत नज़ारा, और उस समय जो जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति का जो प्रवर्तन हुआ था ईस्वी सन 1982 में दिल्ली में लाल किला मैदान से, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के करकमलों से प्रवर्तन हुआ था जम्बूद्वीप के रथ का, सारे भारत में उसका भ्रमण हुआ था। उस समय हमारे संघस्थ जो प्रथम पीठाधीश छिलक मोती सागर जी थे, वो ब्रह्मचारी थे, वो और रविंद्र कीर्ति जी जो रविंद्र कुमार जी थे, इन लोगों ने उस रथ का जो प्रवर्तन किया था सारे भारत में जाकर के। और ये जो चंदावती जी, आरिका चंदावती जी हैं, आज ये ब्रह्मचारिणी कुमारी माधुरी, ये भी जो है अनेकों जगह अपने ब्रह्मचारिणी संघों के साथ ले जा करके और रथ प्रवर्तन में भाग लिया था। सभी जगह रथ प्रवर्तन का अभूतपूर्व स्वागत और उन लोगों का आगमन, और जो ईस्वी सन 1985 में जम्बूद्वीप में अद्भुत दृश्य और सुमेरु पर्वत पर चढ़ कर के जो लोगों ने अभिषेक किया भगवान का जन्माभिषेक जन कल्याण के दिन, अनंतर जो प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित होकर विराजमान हुई हैं, वो ऐसी वजनदार बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ 2.5 फुट 1.5 फुट की फूल जैसी हल्की हो गई, और लोग ला कर के अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने चैत्यालयों में विराजमान किए। वो अद्भुत नज़ारा और अद्भुत दृश्य एक ऐसा अपने आप में विशेष रहा है। उन सभी भगवंतों को, और जो वहाँ 6 समोसरण के प्रतीक में 6 गंधकुटी बनी हुई हैं, ऋषभदेव, बालचंद तीर्थंकर ऐरावत क्षेत्र के, और विदेश क्षेत्र के शिवंदर, युगंधर, बाहु, सुबाहु, इन सभी भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत नमन करते हुए और जम्बूद्वीप रत्ना की वंदना करके हम और आप सभी पुण्य का संपादन करते रहें। भावना भाएं कि कभी इन अकृत्रिम जिन मंदिरों के दर्शनों का सौभाग्य भी हमें और आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, और जम्बूद्वीप की जिन प्रतिमाओं को अनंत अनंत बार नमन, कोटि कोटि नमन।